Yes. 1974 में आपने डेब्यू किया धमाका मूवी। तो जब धमाका मूवी रिलीज होने के बाद कोई धमाका ही नहीं हुआ तो फिर आपको कैसा फील हुआ एंड हाउ डिड यू कोप अप विद इट? यार बात ये है कि धमाका नहीं चली मगर ये है कि मैं दिल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने टीवी और थिएटर को जारी रखा और जो गैप था वो गैप था 10 साल का। 10 साल का गैप था, मुझे किसी ने फिल्म में लिया ही नहीं। आफ्टर धमाका 10 years 10 years and you did not give up. नो। मैं बिफोर यू कंटिन्यू, बड़े लोग देखते हैं कि जी जावेद शेख साहब अब बहुत सक्सेसफुल है, इंडिया में काम किया, लेकिन अब उनकी परसिवियरेंस देखें कि उनकी डेब्यू मूवी धमाका एज हीरो डिड नॉट वर्क आउट। उसके बाद 10 साल तक स्ट्रगल उन्होंने कहा करता रहा बट ही डिड नॉट गिव अप। तो आई थिंक ये कितना बड़ा पॉइंट है और हमारी यूथ के लिए। हाँ, उसके बीच में एक फिल्म मुझे मिली जिसका नाम था बीवी हो तो ऐसी। उसमें शबनम और शफी मोहम्मद हीरो थे और शबनम हीरोइन थी और मुझे उन्होंने एक सेकंड रोल में लिया, मुझे और आरजू आफ्टर हीरो आफ्टर धमाका। हाँ ठीक है, तो मैंने कहा यार ये तो सेकंड रोल है। मैंने शफी से कहा, मैंने कहा यार मैं तो हीरो आया हूँ, ये सेकंड यार कर ले, मज़ा आएगा। मैंने कर ली फिल्म। अब उस फिल्म की 5 दिन शूटिंग हुई। 5 दिन शूटिंग करने के बाद बहुत खुश थे कि भाई चलो दूसरी फिल्म आ रही है, ये है वो। छठे दिन जब मैं ईस्टर्न स्टूडियो पहुंचा हूं तो उन्होंने कहा सर आज आपकी शूटिंग नहीं है। बोला क्यों? बोला वो कोई मीटिंग है रात को जबीस होटल सदर में, आपने आना है रूम नंबर सो एंड सो, तो एक मीटिंग है आपसे। मैं परेशान हो गया, यार अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या बात। अब मैं गया हूँ जबीस होटल में, दरवाज़ा खोला तो भरा हुआ था, लोग बैठे हुए थे और लाहौर का जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर था उसने अपने बंदे भेजे हुए थे, नसीम पॉपुलर फिल्म्स जहाँ पर है, और उनका बंदा आया हुआ था और वो उधर बैठे हुए थे। उन्होंने पहले ही मैसेज दिया कि भाई आप पंजाब के लिए फ़िल्म हमने ख़रीदी है, आपने जो कास्टिंग की है वो गलत की है, ये जावेद शेख फ्लॉप एक्टर है, आपने इसको फिल्म में से नहीं निकाला तो हम पंजाब में आपकी फ़िल्म नहीं लगाएंगे। उन्होंने मुझे निकाल दिया, उन्होंने उसको ले लिया, मैं रोता धोता चला गया। फिर भी आपने कहा मैंने एक्टर बनना है, मैंने बनना है, मतलब आपने ठान ली थी। यस। ये देखे बात तो यही है कि आप इंसान जब किसी हाइट पे चढ़ने की कोशिश करता है वो गिरता है, मगर अगर वो हिम्मत ना हारे तो वो एक दफ़ा अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। मैं अपनी ऑडियंस को भी कहता हूँ, ठीक है हमने हंसना है, हमने एक एंटरटेनमेंट रिलेटेड शो करना है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम सक्सेस तो देखते हैं कि क्या क्या रोल्स किए, क्या क्या कमाया, कितनी शोहरत कमाई, लेकिन ये चीज़ समझना कितनी ज़रूरी है कि डेब्यू फिल्म फ्लॉप, 10 साल स्ट्रगल, बीच में एक फिल्म मिली, उसका शूट किया, शूट करने के 5 दिन के बाद उस फिल्म से भी निकाल दिया, इंसान गया, लेकिन फिर भी वो इंसान हिम्मत नहीं हारा। इस जावेद शेख के बारे में हम जानना चाहते हैं। और अब सीज़न 2 सुने। सीज़न 2 83 में मेरा अनकही आ गया। ठीक है, अनकही ने एक तबाही मचा दी, वो लड़की पागल। ओह यस इट वाज। वो सड़कें बंद थी जब लास्ट एपिसोड थी, ये था वो था, बहुत कमाल। वो इतना पॉपुलर शायद ही मेरी ज़िंदगी का कोई होगा। तो वो अनकही जब हिट हुआ तो जब उन्होंने देखा यार ये लड़का तो यार वाकई, तो नज़र शबाब साहब लाहौर में फिल्म बना रहे थे, उसका नाम था कभी अलविदा ना कहना। उसमें अगेन पहले बनाई थी हम लोगों ने कभी? हाँ हमने बनाई पहले। अच्छा सर 83 में हमने बनाई। शाहरुख भाई ने गाल नहीं की थी कि यार हमने पहले बनाई तो बहुत कुछ उन्होंने किया हुआ है। तो वो फिल्म उसमें 2 हीरोइन थी, एक सबिता फ्रॉम श्रीलंका एंड शबनम श्रीलंकन पाकिस्तानी या श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका की हीरोइन थी। अच्छा, सबिता। और पाकिस्तानी मूवी थी। पाकिस्तानी हम बाहर के लोग पहले कास्ट कर रहे थे। हाँ दैट वाज अ को प्रोडक्शन। अच्छा, दैट वाज अ को प्रोडक्शन। वो उन्होंने मुझे हीरो कास्ट कर लिया, मुझे कास्ट कर लिया और मैं उस फिल्म में आया। फिल्म लगी, फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। दूसरी लगी सुपर, तीसरी लगी सुपर डुपर, 3-4 फिल्में, पाकिस्तान की सारी फिल्में ड्रामे अनकही के बाद ये 83 से 84 एक साल के बीच में मैं बात कर रहा हूँ। अब 84 में टॉप पे ये सारी फिल्में बनी हुई है, इस वक्त हवा में, इस वक्त हाई इन द स्काई फ्लाइंग। अब वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिन्होंने बीवी हो तो ऐसी बनाई थी,
उन्होंने एक फ़िल्म का आइडिया लेके उन्होंने कहा कि यार ये बाबरा शरीफ हीरोइन है और फैसल रहमान हीरो है। वो उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, उनको कहा कि ये फ़िल्म है और ये हम बना रहे हैं। तो उसने कहा कौन है हीरो, कौन है? बोला वो फैसल रहमान। आपका नहीं 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 नहीं, फैसल रहमान नहीं चाहिए। बोला फिर? जावेद शेख के बगैर फ़िल्म नहीं हो सकती। उन्होंने कहा सर आपने तो वो उसको उस फिल्म से निकलवाया था। कहता है कुछ नहीं भाई, अब तो भाई उसके अलावा तो फिल्म नहीं बन सकती, चलो उसके दफ्तर में उससे माफ़ी मांगते। अब मैं एवरन्यू स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरा रूम था वहाँ पे, ठीक है। तो वो मेरे पास आते हैं। जबीस में जब मैं गया था तो ये सारे बैठे हुए थे, मैं खड़ा हुआ था। अब ये मेरे कमरे में आए हैं तो मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और ये सारे खड़े हुए। और वक्त कब पलट जाए पता नहीं चलता। अब आप अच्छा, दूसरी जो सबक है इसमें वो ये है कि आपने बदला नहीं लेना। सही है? और वो क्या है, अब वो आए मेरे सामने और उन्होंने कहा कि सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ये सबसे पहले तो माफ़ करते हैं, हमने आपको फिल्म से निकाला था और ये हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठे, चाय शाय पिलाओ। वो हम एक फ़िल्म के लिए आए थे, वो पता नहीं आप करेंगे कि नहीं। करूँगा यार, ऐसी कोई बात। मैंने कहा कि आपने तो बहुत अच्छा किया मुझे निकाल के उस फिल्म से। बोले वो कैसे? मैंने कहा जी वो उस फिल्म में मेरा सेकंड रोल था, अल्लाह ताला ने मुझे फर्स्ट हीरो बनाना था, तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा हुआ। वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट कर रही है। एग्जैक्टली, ये गॉड की डिवाइन प्रोटेक्शन होती है। तो वाकई वो फिल्म से निकाल देने की वजह से आप कंटिन्यूअसली एक हीरो आते रहे और हिट भी होते रहे। जी वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। मुझे एक बात बताएं, आसिफ जरदारी साहब आपको हीरो बुलाते हैं और हमने जो सुना है वो आप उनके करीब भी हैं। पार्टी टिकट नहीं कभी उन्होंने ऑफर की कि यार पार्टी में आओ, इलेक्शन लड़ो, संभालो PP 242 से या कुछ इस तरह? नहीं, मेरा तो देखो, मेरा सबके साथ, नवाज शरीफ के साथ। अच्छा, उनके साथ भी? हाँ भाई, बहुत अच्छा। तो आप फिर आपस में इनकी सुलह करवाने में क्यों नहीं आप फ्रंट पे? इमरान खान के साथ भी है। यस यार पहला बंदा है माशाल्लाह, इतने लाइकेबल हैं कि सबके साथ इनकी। यस, इवन मुशर्रफ साहब के साथ भी था। तो आपका तो काम फंसता ही नहीं होगा इस मुल्क में। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये अल्लाह का करम है। क्या राज है अगर सबके ही करीब होना है जिनकी आपस में नहीं बनती? यहाँ से अच्छा होना। क्या बात है। मैं चाहता हूँ फिर हम इस शो में अच्छाई में बिलीव करते हैं। चारों के आप करीब थे, चारों के बारे में कोई एक अच्छी बात बताएं। सबके बारे में एक अच्छी बात सबकी। नहीं, बुराइयां तो हम बड़ी सुन लेते हैं। नहीं, बुराई तो नहीं, वो हमारा काम नहीं है बुराई। लेट्स स्टार्ट विद आसिफ जरदारी साहब। भाई आसिफ जरदारी दोस्तों का दोस्त, यारों का यार है। यारों का यार है। आपको कोई मसला होगा, मैं आपको वाकया सुनाए फिर ये वाकया सुनना। मेरी पहली फिल्म 94-95 में मैंने फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट की, उसका नाम था मुश्किल। ठीक है, मुश्किल फिल्म, जिसका अभी गाना हमने किया। वो फिल्म चाइल्ड लेबर पे थी। जब ये फिल्म मेरी रेडी होगी तो मैंने सोचा कि यार मैं इस पे प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ जरदारी साहब को बुलाऊंगा सिनेमा पे कि इसका इफ्तिताह करें।